असम के जोरहाट एयरबेस पर भारतीय वायुसेना के AN-32 विमान हादसे में शहीद हुए फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार को शनिवार को पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। उनका पार्थिव शरीर पहले उनके पैतृक गांव लाया गया, जहां हजारों लोगों ने अंतिम दर्शन कर अपने वीर सपूत को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद पार्थिव शरीर को गया स्थित विष्णुपद शमशान घाट ले जाया गया, जहां सैन्य परंपराओं के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया गया। शहीद अधिकारी की अंतिम यात्रा में लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। गांव से लेकर गया शहर तक लोगों ने सड़क किनारे खड़े होकर पुष्प वर्षा की और भारत माता की जय, वंदे मातरम तथा शुभम कुमार अमर रहे के नारों के साथ अपने वीर सपूत को अंतिम विदाई दी। पूरे क्षेत्र में शोक और गर्व का माहौल देखने को मिला। गौरतलब है कि असम के जोरहाट एयरबेस में भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस हादसे में फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार ने कर्तव्य निभाते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। हादसे की सूचना मिलते ही उनके परिवार, गांव और पूरे गया जिले में शोक की लहर दौड़ गई थी। हर कोई इस दुखद घटना से स्तब्ध था। शनिवार को जब शहीद का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा तो अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। परिजन अपने बेटे को आखिरी बार देखकर भावुक हो उठे। माता पिता, भाई बहन और रिश्तेदारों का रो रो कर बुरा हाल था। वहीं गांव के बुजुर्गों, युवाओं और बच्चों ने भी अपने वीर बेटे को श्रद्धांजलि दी। लोगों का कहना था कि शुभम कुमार ने पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया था और उनका बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। पैतृक गांव में अंतिम दर्शन के बाद पार्थिव शरीर को गया के विष्णुपद शमशान घाट ले जाया गया। अंतिम यात्रा के दौरान हजारों लोग जुलूस के साथ चलते रहे। रास्ते भर लोगों ने फूल बरसाकर और नारे लगाकर शहीद को सम्मान दिया। कई जगह लोगों ने हाथ जोड़कर श्रद्धांजलि अर्पित की। विष्णुपद शमशान घाट पर भारतीय वायुसेना के अधिकारियों और जवानों ने शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। सैन्य बैंड की धुनों के बीच जवानों ने अंतिम सलामी दी। इस दौरान वातावरण भावुक हो गया। वहां मौजूद लोगों की आंखें नम थी और हर कोई देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले इस वीर अधिकारी को नमन कर रहा था। अंतिम संस्कार कार्यक्रम में गया के सिटी एसपी कोटा किरण कुमार, सदर SDO समेत कई प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। सभी अधिकारियों ने शहीद के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। अधिकारियों ने कहा कि शुभम कुमार का बलिदान देश कभी नहीं भूलेगा। उन्होंने अपने कर्तव्य और राष्ट्र सेवा के प्रति जो समर्पण दिखाया वह युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भी शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। लोगों ने कहा कि देश की सुरक्षा में लगे जवानों के कारण ही हम सुरक्षित जीवन जी पा रहे हैं। ऐसे वीर सपूतों का बलिदान राष्ट्र के लिए अमूल्य है। शहीद शुभम कुमार की अंतिम यात्रा में शामिल लोगों का कहना था कि दुख इस बात का है कि देश ने एक होनहार अधिकारी खो दिया, लेकिन गर्व इस बात का भी है कि उन्होंने राष्ट्र सेवा के लिए सर्वोच्च आदर्श को निभाते हुए अपना जीवन देश के नाम कर दिया। लोगों ने उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए सरकार से हर संभव सहयोग देने की मांग की है। अंतिम संस्कार के दौरान पूरा वातावरण देशभक्ति और श्रद्धा से ओतप्रोत दिखाई दिया। सैन्य सम्मान के साथ जब शहीद को अंतिम विदाई दी गई तो उपस्थित लोगों ने एक स्वर में उन्हें नमन किया। नम आंखों और गर्व से भरे दिलों के साथ गया ने अपने वीर सपूत को अंतिम विदाई दी। फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार का बलिदान आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्रभक्ति, कर्तव्य निष्ठा और समर्पण की प्रेरणा देता रहेगा। देश हमेशा अपने इस वीर सपूत को याद रखेगा। बाबू के लिए कई कुछ सपने तो देखे होंगे सब। क्या बोले सपने, तो मेरा बेटा घर हम नहीं भूल पाएंगे। आखिरी बार जब बात हुई थी कल सुबह हमको बात हुआ था बाबू से, वीडियो कॉलिंग किया था बेटा। क्या बात हुई? मम्मी हम मिशन पर जा रहे हैं, मम्मी अपना ख्याल रखिएगा मम्मी। उसके बाद फोन रख दिया बेटा, कॉल नहीं हुआ। पता कैसे चला? कॉल आया था, प्लेन क्रैश किया ऐसा। फिर हमको पता नहीं था, नहीं सब बता रहे थे घर में, लेकिन ऐसा लगा। फिर हम कॉल किए, हम भी नंबर बाबू लोग मोबाइल से निकाल लिए थे। कॉल किए तो पता चला कि प्लेन क्रैश किया बुरी तरह से। बाबू के लिए कई सपने देखे होंगे, शादी वाले शादी का सपना देखे थे। उधर ही तय हुआ था इधर। हाँ, आखिरी बार कब आए थे? 5 मई को आया था बाबू। 5 मई को आया था, 29 मई को चला गया था।
हम नहीं जानते थे मेरा बेटा जाएगा दोबारा लौट के नहीं आएगा। आप पहले सूता ना, अब कैसे सूतो बेटा? चल गए बाबा, कोई के फोन की इंतजार ना करना हो। बिना बोले चल गए। मैं लड़के का बाबा हूँ जी। शुभम मेरा प्यारा पोता था। बहुत अफसोस है कि जिस कंधे पर हमको जाना चाहता था वो हमारे कंधे पर जा रहा। ऐसे तो हम बहुत व्यथित हैं, लेकिन फिर भी मोदी जी को ये सूचना पहुंचनी चाहिए आपके माध्यम से कि जो उड़ता ताबूत बना करके रखे हुए हैं, कितने जवानों का जान लेंगे। MiG-21 हटा, लेकिन 50 जवानों का जान लेने के बाद आपका भी तो जैसे लगता है 10 हो गया इसमें। इसके पहले जोरहाटे में हुआ था छठी, हाँ, उसमें ट्रेनर विमान था जैसे सुखोई का जैसे दोनों लापता हो गया, वो भी शुभम का दोस्त था। क्या इसके मुतालिक कभी बात होती थी? लगता था कि भाई उनको जो है पुरानी जो हवाई जहाज है या फिर पुरानी जो फाइटर, हमेशा जो है मोदी जी का विरोध करता था, हमेशा। मोदी जी का केवल जो है बोली है कि नहीं, और करनी केवल कथनी है, करनी नहीं है। काय के लिए रखे हुए हैं? 20 साल 25 साल के जवान की हत्या करवा रहे हैं। बंद कर दो, हमारा पेंशन भी तुम ले लो, हम जी लेंगे। उनके चले जाने से क्या असर पड़ेगा? हम तो लुट गए, नहीं। अभी घर जैसे मेरे पेंशन के भरोसे, छोटा किसान, भोजन से अधिक होता नहीं। क्या आप मानते हैं कि ये हादसा जो हुआ उसके पीछे वो पुराना जो एयरक्राफ्ट है तो बस वही है, और मोदी जी की गलत नीतियाँ, मोदी जी का फैंट। लेकिन कुछ चीज है, लेकिन नहीं, मोदी जी पर कोई दाग नहीं है, लेकिन इनके लोगों पर दाग है। दूसरी पार्टी से आ जाते हैं, पूरा भ्रष्टाचार करके यहाँ आते हैं तो साफ हो जाता है। ये पास वॉशिंग मशीन है, इसमें धुल जाते हैं। अच्छा, क्या सपने थे उनके? सपना तो खैर बड़ी बड़ा था, लेकिन नहीं, वो सपना जो है से हम उसको कहते थे। शुरू और छठा से पढ़ाई सैनिक स्कूल कुरकुंडा में, NDA में भी। लड़का कहा BTech का डिग्री देता है, कहा कि हम IAS में बैठ सकते हैं जैसे बाबा जी, लेकिन हम जैसे देश की सेवा करें। जज्बा जानते हैं, IAS IPS निकालना आसान है, IPS निकालना, लेकिन ये बड़ी टफ है। 5 दिन तो केवल इंटरव्यू होता है। अब इतना बड़ा लाल। कब ज्वाइन किए थे? 2000 में। 2021 में। शुरू से वही पोस्टिंग थी या कहीं और भी? ना, इसके पहले बंगलोर था, उसके बाद वडोदरा था, वडोदरा के बाद यहाँ से जहाँ एक्सीडेंट हुआ वहाँ गया, असम में। आखिरी बार घर कब आए? आखिरी बार आए हुए थे, उसकी मामा का डेथ हो गया था, मेरी वाइफ का, लेकिन नहीं तो वो आया हुआ था। तो 30 तारीख को गया है, और क्या। क्या उनकी शादी वादी की बात? नहीं, शादी चल रही थी बात, समझिए उन लोगों ने ही पसंद कर लिया था। आजमगढ़ के थे, लड़की ही फ्लाइट लेफ्टिनेंट थी, कोई भाग्य में नहीं था। कब था डेट, कैसा कुछ? अभी जैसे केवल तय था
आदर्श विवाह। हम बाराती लेकर पहुंच जाएंगे अपने औकात से, आप अपने औकात से वहाँ हम लोगों का स्वागत कीजिएगा। लेकिन भाग्य में नहीं अधूरा रहेगा। अरे जू बेगर बेटा होता, बेटा तो पोता पुटू हमारा कमाऊ होता। हमको क्या है, मेरा तो 82 बरस उम्र है, कब्र में पाँव लटका हुआ है, कब चले जाएंगे नो वन नोज। मेरा नाम जोगेंद्र प्रसाद है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।